कृषि बिल को लेकर महाराष्ट्र के बुल्धाना से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां कृषि बिल को समर्थन देने वाली महाराष्ट्र के एकमात्र किसान संगठन के पदाधिकारियों ने स्थानिक भाजपा के लोगों के रवैये के प्रति संदेह खड़ा कर दिया है। यहां किसान संगठन के पदाधिकारियों ने स्थानिक भाजपा के लोगों पर आरोप लगाया है कि ये लोग शायद इस बिल के समर्थन में नहीं है। मामला बुल्धाना जिले के चिखली से सामने आया है। बता दें कि 12 दिसंबर के दिन महाराष्ट्र के बड़े किसान नेता स्वर्गीय शरद जोशी इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर किसान संगठन ने कृषि बिल के प्रति किसानों में जन जागरण करने हेतु चर्चा सत्र एवं रैली का आयोजन किया था और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर विनती भी की थी कि यह कानून किसानों के हित में होने की वजह से इसे पीछे न लिया जाए। किंतु इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद इसी आयोजन के आयोजक किसान संगठन के पदाधिकारियों ने स्थानिक भाजपा के लोगों के प्रति नाराजगी व्यक्त कर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि एक दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को न जाने कितनी ही राजनीतिक पार्टियां समर्थन देने हेतु एकत्रित होकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मात्र हमारे यहां महाराष्ट्र में इसी बिल के समर्थन में एकमात्र किसान संगठन सामने खड़ी है, उसे भी यहां के भाजपा के लोगों ने नजरअंदाज करते हुए साथ नहीं दिया। किसान संगठन के जिला अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया कि हमें संदेह हो रहा है कि यहाँ के भाजपा के लोग ही इस बिल का विरोध तो नहीं कर रहे, शायद उन्हें केंद्र में बैठी अपने ही सरकार की कार्य के प्रति संदेह होगा। 12 दिसंबर के दिन किसान संगठन ने जन जागरण रैली का आयोजन किया था, जिसके पहले किसानों को इस बिल के बारे में सही जानकारी हो, इसके लिए एक सभा का आयोजन भी किया था। इस सभा के लिए भाजपा की वर्चस्व वाली संस्था से एक जगह की मांग की थी, जिसे उपलब्ध कराने के 1 घंटे बाद ही संबंधित संस्थाध्यक्ष ने एक जगह उपलब्ध नहीं करा सकते कहकर मना कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई तो यही जवाब भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी अपनी संस्था की जगह देते वक्त कहा कि हम मजबूर हैं कि जगह नहीं दे सकते। इसके बाद कांग्रेस के वर्चस्व वाली कृषि उपज मंडी का हाल मंडी के सभापति ने उपलब्ध करा दिया, जिनका कहना था कि इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक और मंडी के सभापति दोनों ही नेताओं ने कहा कि इस कृषि बिल का समर्थन हो या विरोध, इस कार्यक्रम का आयोजन किसानों ने किया, जिनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। देश भर में जहां कुछ विपक्षी दल और किसान कृषि बिल का जमकर विरोध कर रहे हैं, वहीं बुल्धाना जिले में इसी बिल के समर्थन में खड़ी किसान संगठनों ने स्थानिक भाजपा के लोगों पर शक की सुई खड़ी कर सवाल किया है कि आखिर भाजपा के उन लोगों पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इस जनजागरण रैली से अपने आप को दूर तो रखा ही मगर इसका साथ तक देने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाई। जहाँ देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनको विपक्षी दल समर्थन कर रहे हैं और कृषि बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बुल्ढाना जिले में स्वर्गीय शरद जोशी की किसान संगठन रास्ते पर उतरी थी और जनजागरण रैली करते हुए इस बिल का समर्थन किया था और इन्होंने विनती भी की थी सरकार से कि इस बिल को निरस्त न किया जाए, क्योंकि ये इस बिल की वजह से आज सही मायने में किसानों को आज़ादी मिली है। मगर आंदोलन होने के बाद ही अब किसान संगठन और स्थानीय भाजपा के बीच टकराव नज़र आ रहा है। किसान संगठन के नेताओं ने सीधे तौर पर आरोप करते हुए कह दिया है कि स्थानीय भाजपा के लोग इस बिल के समर्थन में हैं या विरोध में, ये समझ नहीं आ रहा। इन लोगों के सामने कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो किसान संगठन को जिस तरह की मदद सहायता करनी चाहिए थी वो हिसाब से इन्होंने की नहीं, जो इन्होंने खुद होकर आना चाहिए था। जहाँ देश में दिल्ली में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, उनकी सहायता के लिए सारा विपक्ष एकत्रित हो जाता है, मगर समर्थन करने वाली किसान संगठन को स्थानीय भाजपा किसी भी तरह से अपने आप पास नहीं ला रही है। इस बिल के लेकर आज किसान संगठन रास्ते पर उतरी है। वो बोले यहाँ के भाजपा के लोग समर्थन करें या न करें, हम लोग इस बिल का हरदम समर्थन करेंगे। मगर हम आज साफ तौर पे ये कहते हैं कि यहाँ के भाजपा के लोगों के दिल में क्या चल रहा है ये समझ नहीं आ रहा है, जिसे वरिष्ठ लोगों ने जानना बेहद ज़रूरी है। चिखली से मैं योगेश शर्मा, जय हिंद। जो 3 कृषि विधेयक बिल केंद्र सरकार ने पारित किए, उसका जोर कस के सब विरोधी पक्ष, कुछ संगठना विरोध कर रही है। सिर्फ शेतकरी संगठना शरद जोशी प्रणीत उसका समर्थन करती है और ये चर्चा सत्र शेतकरी संगठना ने चिखली में रखा था कि ये कैसे किसानों के फायदे की ये कायदे है। और शरद जोशी साहब ने पहले ही बोला था कि शेतकरी को स्वायत्तता दीजिए और खुलीकरण आना चाहिए।
ये साहब ने बोला था। इसका चर्चा सत्र का आयोजन, ये तीनों कायदे के जो लोग विरोध कर रहे थे तो किसानों को कैसे फायदे के है, ये बोलने के लिए चर्चा सत्र का आयोजन शेतकरी संगठना ने किया था। पर कुछ हॉल की ज़रूरत थी और कुछ संस्था यहाँ भाजपा के ताबे में है, उसके पास हॉल ही है। हमने एक ने हॉल कबूल किया और बाद में आधा घंटे के बाद बोल दिया कि हमारी मजबूरी है, हम तुम्हारे को हॉल दे सकते नहीं। और कुछ ने बोल दिया कि हम तुम्हारे को हॉल दे सकते नहीं, हमारी ये मजबूरी है। हाँ, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। उनसे हमारी अपेक्षा थी कि ये समर्थन करेंगे, वो हमारे को सहकार्य करेंगे, पर उसने तो हमारी उपेक्षा कर दी। और सहकार्य तो छोड़ो, उसने हमारी उपेक्षा कर दी, हॉल तो नहीं दिया। कुछ सहकार्य के हम तो अपेक्षा नहीं रखते थे बाकी, पर उनके पास जो थे हॉल था वो भी। और जो ये कांग्रेस पार्टी की जो ताबे में संस्था है, उसने हमारे को हॉल दे दिया और बोल दिया कि तुम हमारा जो तो विरोध है, पर तुम जो काम कर रहे हो वो अच्छा काम है कर रहे हैं, और किसान शरद जोशी की संगठन अच्छा काम करती है, इसलिए हम तुम्हारे को समर्थन करते हैं, हॉल देते हैं। ये हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि चिखली की भाजपा समर्थन, ये कायदे का समर्थन करती है का अड़चन डाल के अड़चन जो लोग सहकार्य करते हैं उसको अड़चन में डाल के विरोध करती है, यही समझ में आ रहा नहीं। ये सम्मिलित होने की बात, हम तो अभी उनसे सम्मिलित होने की अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि यो खुद ने उन्हें सम्मिलित होना था, पर यह अपेक्षा लग रही है कि ये कायदा ही उनके ख्याल में आया नहीं और ये उघड़ विरोध कर सकते नहीं, पर अंदर जो लोग समर्थन करते हैं उनसे ये छुपा विरोध कर रहे हैं। आणि ये भाजपा की ये चिखली की पहले से ही नीति रही है, किसान संगठन को उनको ताकत देने की नहीं है, और ताकत से हम अपेक्षा भी नहीं करते थे, पर जो उनके पास था हॉल था, हाउ बोल के नहीं बोलने का हमारे भी ख्याल में नहीं आया कि ये किसान कायदे को विरोध कर रहे हैं, ये हमारे को लग रहा है।